एक थका हारा ओटाकू कोड मंकी। देर रात की ओवरटाइम शिफ्ट के बाद मेरी आंख लग जाती है। आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें चमक रही हैं और कोई लगातार मेरा नाम पुकार रहा है। वो सवाल करता है, क्या तुम वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे पास है? मैं हड़बड़ाकर जाग जाता हूँ और कीबोर्ड पर गिरी कॉफी साफ करने की कोशिश करता हूँ। तभी अचानक मेरी कुर्सी के नीचे की जमीन एक गहरे गड्ढे में बदल जाती है और मैं उसमें समा जाता हूँ। मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा है। अगले ही पल जब आंखें खुलती हैं तो सामने एक सफ़ेद बालों वाली लड़की खड़ी है और आसपास की हर चीज़ बहुत बड़ी लग रही है। यह क्या हो रहा है? मेरे हाथ कहाँ हैं? मेरे पैर कहाँ हैं? मैं आखिर किस तरह का क्रिएचर बन गया हूँ? आसपास के स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि उसने सच में एक स्लाइम को समन किया है। वे ताना मारते हैं, यह तो सबसे लोएस्ट रैंक का मॉन्स्टर है। हाहा, मैंने तो पहले ही कहा था, एक वेनलेस भला क्या समन कर पाएगी। एक फेलियर को दूसरा फेलियर ही मिला। एकदम परफेक्ट मैच है। वो मुझे एक स्लाइम बुला रहे हैं। क्या मजाक है? मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था और फिर मैं मर गया। और अब मैं इस तरह की रहस्यमयी जगह पर पहुंच गया हूं। मैं एक लोएस्ट रैंक स्लाइम में बदल गया हूं। यह तो शुरुआत ही सबसे घटिया है। उधर स्टूडेंट्स की बातें थमने का नाम नहीं ले रहीं। वे कहते हैं, अरे ऐसा मत कहो, आखिर है तो यह एक स्लाइम ही। मैंने सुना है कि सबसे कमज़ोर एडवेंचरर भी इसे बस एक लात मारकर ख़त्म कर सकता है। हाहा, अरे देखो, यह तो हिल भी सकता है। लेडी वेरा, तुम्हारा सम्मन किया हुआ यह छोटा सा बूगर भागने की कोशिश कर रहा है। वेरा अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, लेकिन खामोश रहती है। वो लड़का ताना मारता है, एलेना वेरा, तुमने इस समनिंग रिचुअल के लिए 3 महीने तक तैयारी की और तुम्हें मिला तो बस ये। कोई हैरानी नहीं कि पूरी एकेडमी तुम्हें वेनलेस कहती है। पैक्ट पहले ही सील हो चुका है। वीरा जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट उसे बीच में ही टोक देता है। वो कहता है, हाँ, एक वेनलेस का पैक्ट सील हो गया। एक फेलियर और एक यूजलेस स्लाइम सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद इस पैक्ट को तोड़ देता और इस एकेडमी से गायब हो जाता। इसी बीच एक लड़की चिढ़ते हुए कहती है, उसे ऐसा करने के लिए मत उकसाओ। उसे इसे अपने पास रखने दो। अब से हर कॉम्बैट क्लास में हम सब इस स्लाइम का परफॉर्मेंस देखने का इंतजार करेंगे। मतलब उसे एक ही झटके में मरते हुए देखेंगे। वीरा इन बातों को सुनकर सुन्न हो चुकी है। वो बड़े प्यार से स्लाइम को अपनी गोद में उठाती है, धीरे से मेरे गाल को सहलाती है और मुझसे कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। आसपास मजाक उड़ाने वाली हंसी गूंज रही है, लेकिन आधे रास्ते में ही कुछ और शरारती लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। 3 स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं, जिनमें से हर कोई पिछले वाले से ज्यादा बदतमीज है। वे कहते हैं, अरे देखो तो यहाँ कौन है? लेडी वीरा, सुना है तुमने एक स्लाइम समन किया है। हाँ, कितनी शर्म की बात है। वीरा, तुम्हारा खानदान तो कभी नोबिलिटी हुआ करता था और अब देखो तुम कितना नीचे गिर चुकी हो। वीरा का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वे नहीं हटते और कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है? जरा हमें भी तो अपना स्लाइम देखने दो। मैंने आज तक किसी को इतने कमजोर मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड बनाते नहीं देखा। वीरा फिर से कहती है, मैंने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। सामने वाला लड़का चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारा यह यूजलेस स्लाइम मेरा बिगाड़ ही क्या लेगा? क्या मुझ पर थूकेगा? अरे उस पर इतने सख्त मत हो, इसके पास तो माना भी नहीं है। अगर उसका स्लाइम उससे छीन भी लिया जाए तो वो बस देखता ही रह जाएगा। क्यों न ऐसा करे? तुम्हारे स्लाइम को मेरे फ्लेम लिजार्ड के साथ खेलने देते हैं। बस एक बाइट, यह मरेगा नहीं। और अगर मर भी गया तो क्या हुआ?
हाहा, मैं अंदर ही अंदर चीख रहा हूं। यह लोग क्या बातें कर रहे हैं? तुम मुझे उस लिजर्ड को खिलाने वाले हो? प्लीज कह दो कि यह एक मजाक है। लड़का जोश में आकर कहता है, सही कहा, बहुत बढ़िया आइडिया है। वैसे भी तुम बेकार हो और यह स्लाइम भी। अगर एक स्लाइम मर गया तो तुम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेना। ओह, रुको, मैं तो भूल ही गया था। एक वेनलेस को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पैक्ट मिलता है। वेरा गुस्से में कहती है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और मैं यह पैक्ट नहीं तोड़ूंगी। लड़का कहता है, तो फिर अपने स्लाइम को खाते हुए देखो। फ्लेम लिजार्ड, जाओ। फ्लेम लिजर्ड झपट्टा मारता है। वीरा एक तरफ हटकर बचती है, लेकिन उसके पंजे फिर भी उसके हाथ को जख्मी कर देते हैं। उसे रोकने के बजाय लड़का चिल्लाता है, इसे जोर से काटो। जैसे ही फ्लेम लिजर्ड के जबड़े मुझ पर बंद होते हैं, मैं बस यही सोचता हूं कि मैं सच में मरने वाला हूं। वीरा उस फ्लेम लिजर्ड को मुक्का मारकर दूर हटाती है, लेकिन मेरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही गायब हो चुका है। लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो, यह मरने ही वाला है। आखिर एक स्लाइम तो स्लाइम ही है। एक बाइट भी झेल नहीं पाया। एलेना, बस इस पैक्ट को तोड़ दो। एक बार यह मर गया तो तुम्हारा माना पूरी तरह खत्म हो जाएगा और तुम्हारी हालत एक वेनलेस से भी बदतर हो जाएगी। वेरा अब खुद को रोक नहीं पाती। वो धीरे धीरे सुबकने लगती है और कहती है, प्लीज मत मरो। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत कमजोर हूं। मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पा रही। उसके आंसू लगातार मेरे शरीर पर गिर रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। होस्ट लाइफ इज क्रिटिकल। डेवर एवोल्यूशन सिस्टम नाउ बाउंड। करंट फॉर्म ऑर्डिनरी स्लाइम। एवोल्यूशन पॉइंट 0। फर्स्ट डिवार ट्रिगर कंडीशन सर्वाइवल। प्लीज लोकेट अ टारगेट टू डिवार। तो मेरे लिए अभी भी उम्मीद बची है। और आसपास अकेली चीज जिसे मैं डिवार कर सकता हूं, वो है वो लिजर्ड। मैं उसकी गोद से बाहर कूद जाता हूं। वीरा चिल्लाती है, वापस आओ। यह स्लाइम क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैं सोचता हूं, इसे खा जाओ। इसे खाओ और मैं जिंदा बच जाऊंगा। मैं फ्लेम लिजार्ड के बिल्कुल पास पहुंच जाता हूं और सिस्टम को बुलाने की कोशिश करता हूं। सिस्टम कहता है, डिवार टारगेट लॉक्ड। बिगिन योर पाथ ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन फ्लेम लिजार्ड भी हमला कर देता है और मुझे सीधे एक खंबे से टकरा देता है। मैं सोचता हूं, नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं बहुत कमजोर हूं। मैं इसे बिल्कुल भी डिवार नहीं कर पा रहा। फ्लेम लिजर्ड रेंगते हुए पास आता है, मुझे पूरा निगलने के लिए तैयार। लेकिन वेरा एन वक्त पर मुझे उठा लेती है और वहां से भागती है। लड़का हार मानने को तैयार नहीं है और हमारा पीछा करता रहता है। वेरा तब तक नहीं रुकती जब तक वो एक बेसमेंट में नहीं पहुंच जाती। दरवाज़ा लॉक करने के बाद ही वो चैन की सांस ले पाती है। वो मुझे अपने सामने ऊपर उठाती है और बड़े दुख के साथ पूछती है, तुम उस पर क्यों कूदे? तुम्हारी जान जा सकती थी। मैं मन ही मन सोचता हूं, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था? मैं वैसे भी मरने ही वाला था। घुटनों पर घिसटकर जीने से बेहतर है कि मैं लड़कर मरूं। वैसे भी मैं तो मरने की कगार पर था ही। मैं जवाब में अपने शरीर को हिलाता हूं। वीरा कहती है, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? मैं फिर से उसके हाथ पर दबाव डालता हूं। वो कहती है, तुम सच में मुझे समझ सकते हो। शुक्र है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। तुम कितने प्यारे हो ना। मैं सोचता हूं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक सिस्टम है। देर सवेर मैं उनसे इस एक एक चीज का बदला लूंगा। अगले दिन हमें डीन के ऑफिस में बुलाया जाता है। डीन कहता है, एलिना वेरा, तुम्हारे मॉन्स्टर ने दूसरे स्टूडेंट के कॉन्ट्रैक्टेड मॉन्स्टर पर हमला किया है। अकेडमी के नियमों के हिसाब से इसके लिए तुम्हें एक सख्त चेतावनी दी जाती है और नुकसान की भरपाई करनी होगी।
वीरा विरोध करते हुए कहती है, यह गलत है। उनके मॉन्स्टर ने पहले मुझ पर हमला किया था। मेरा स्लाइम तो बस अपना बचाव कर रहा था। लड़का तुरंत पलटकर कहता है, बकवास। उस स्लाइम ने पहले फ्लेम लिजार्ड पर हमला किया था। हम सब ने इसे लिजार्ड के पैर को काटते हुए और उसे ना छोड़ते हुए देखा था। लड़की भी बीच में बोल पड़ती है, उसने तो फ्लेम लिजार्ड को जख्मी भी कर दिया। जरा यह जख्म देखो। वेरा कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मॉन्स्टर ने पहले मेरे स्लाइम को काटा था। डीन बात काटते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। हमला किसने पहले किया इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे स्लाइम ने सच में नुकसान पहुंचाया है। अकेडमी ने तुम्हारा डॉर्मिटरी वापस लेने का फैसला किया है। आज से तुम पुराने डॉर्मिटोरी में रहोगी। तुम्हारा रहने का खर्च भी आधा कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकती हो। डीन अपना आखिरी फैसला सुनाता है। वेरा बुदबुदाती है, पुराना डॉर्मिटोरी? वो तो 3 साल से खाली पड़ा है। न वहाँ चूल्हा है, न गर्म पानी, और हर खिड़की टूटी हुई है। डीन का सब्र अब खत्म हो चुका है। वो कहता है, या फिर तुम पैक्ट तोड़कर अकेडमी छोड़ सकती हो। लड़का उसका मजाक उड़ाने के लिए करीब आता है और कहता है, एक वेनलेस और एक फेलियर एक टूटे फूटे डोर में साथ रहेंगे। क्या परफेक्ट मैच है? मैं सोचता हूँ, लानत है। यह तो बस एक ऐसे इंसान को सताने वाली बात है जो पलटकर जवाब नहीं दे सकता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सारा दोष तुम पर मढ़ दिया गया। कोई और रास्ता ना होने पर वेरा पुराने डॉर्मिटरी को देखने जाती है। दीवारें ढह रही हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, धूल की एक तेज गंध आती है। वेरा खुद से कहती है, ठीक है, यह मेरे घर से तो बेहतर ही है। मेरे पुराने घर में तो अब छत भी नहीं बची। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं असल में कौन हूं। मैं हाउस वीरा से हूं। 10 साल पहले डीमन लॉर्ड वॉर के दौरान मेरे माता पिता जंग में मारे गए थे। मैं एक अनाथ बन गई जिसका कोई सहारा नहीं बचा। हमारे इलाके को दूर के रिश्तेदारों ने आपस में बांट लिया और फिर मुझे अकेडमी भेज दिया गया। मुझे लगता था कि एकेडमी ने मुझे दया की वजह से रखा है, लेकिन असल में उन्हें लगा था कि मुझे अपने माता पिता का टैलेंट विरासत में मिलेगा। वेरा आगे कहती है, फिर उन्हें पता चला कि मेरे पास तो माना ही नहीं है कि मैं एक वेनलेस हूँ। हर कोई बस मेरे पैक्ट तोड़ने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम मर जाओगे। मेरा माना पूरी तरह गायब हो जाएगा और मैं एक वेनलेस से भी बदतर हो जाऊंगी। इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगी और तुम भी नहीं मरोगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और हम मिलकर उन सबको नीचे गिराएंगे जिन्होंने कभी तुम पर हमला किया या तुम्हारा मजाक उड़ाया। अभी बस तुम ही मेरे पास हो। मैं उसे दिलासा देने के लिए उसकी उंगली पर धीरे से काटता हूं और सोचता हूं। सिस्टम कहता है कि दीवार करने से मैं इवॉल्व हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास दीवार करने के लिए है ही क्या? अभी तो मैं एक चूहे को भी नहीं हरा सकता। फिर भी मैं इंतजार नहीं करना चाहता। कल मैं जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ लूंगा। इधर वेरा मुझे डॉर्मिटरी में छोड़कर अपनी पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है। मैं धीरे धीरे इस नए शरीर का आदी होने लगता हूं और रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल जाता हूं। लेकिन सीढ़ियों पर एक लापरवाही की वजह से मैं सीधा नीचे लुढ़क जाता हूं। आह, बहुत दर्द हुआ। एक स्लाइम को दर्द क्यों महसूस होता है? हाँ, सामने एक सूट ऑफ आर्मर रखा है। मैं सोचता हूं, इसने यह कभी नहीं कहा था कि टारगेट का जिंदा होना जरूरी है ना? जरा इसका स्वाद चखने दो। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ट्रेस आयरन डिवावर्ड, एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। मैं सोचता हूं, सच में इसने पहले क्यों नहीं बताया? सिर्फ +5? तो फिर मैं और ज्यादा खाऊंगा। यहां बहुत सारा स्क्रैप आयरन पड़ा है। पता नहीं यह सब मिलकर कितना होगा। मैं बड़े चाव से खाना शुरू करता हूं। सिस्टम लगातार अनाउंस करता है,
इवोल्यूशन पॉइंट्स +5 टोटल एवोल्यूशन पॉइंट्स 20 हारास अनलॉक कंडीशन मेट न्यू फॉर्म अनलॉक्ड आयरन शेल स्लाइम। मेरे शरीर पर अब एक अजीब सी परत चढ़ गई है। मैं खुद को एक ढाल की तरह थपथपाता हूँ और एक साफ मेटेलिक आवाज आती है। अब मैं पहले से बड़ा और सख्त हो गया हूँ। हाहा, यह तो किसी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। उस छोटी लिजर्ड को छोड़ो। अगर इस स्लाइम भाई ने एक जोरदार बॉडी स्लैम मार दिया तो वो वहीं पिचक जाएगी। एलेना वापस आ रही होगी किसी भी पल। मुझे जल्दी से उसे यह खुशखबरी देनी होगी। मैं वेरा से मिलने के लिए सीढ़ियों से नीचे कूदता हुआ जाता हूँ, लेकिन काम से लौटते वक्त कोई उसका रास्ता रोक लेता है। अरे लेडी वेरा, ऐसी मत बनो। यह वही फ्लेम लिजर्ड वाली टोली है। वेरा पूछती है, तुम क्या चाहते हो? लड़का कहता है, बस यह देखने आए हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारे स्लाइम का क्या हाल है। देखते हैं कि क्या वो सच में तुम्हारी रक्षा कर सकता है या नहीं। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, लड़का दरवाजे पर लात मारता है। वह कहता है, इसका रंग क्यों बदल गया? क्या स्लाइम रंग भी बदल सकते हैं? रंग बदलने से क्या होगा? है तो यह एक स्लाइम ही, अभी भी सबसे लोएस्ट रैंक का मॉन्स्टर। चाहे यह किसी भी रंग का हो जाए, रहेगा तो यह मामूली ही। चलो देखते हैं कि रंग बदलने का असली फायदा क्या है। यह कहकर लड़का अपना पैर सीधा मेरे सिर पर दे मारता है। यह क्या? यह इतना सख्त क्यों है? मेरा पैर टूट गया। लड़की भी सहम जाती है और कहती है, आह, एक स्लाइम। यह इतना सख्त कैसे हो सकता है? क्या स्लाइम नरम नहीं होते? यह आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? वीरा हैरानी से नीचे झुकती है और मुझे उंगली से छूती है। वो कहती है, हम बस एक दोपहर के लिए अलग हुए थे। तुमने तुमने आखिर क्या खा लिया? मैं सोचता हूँ, लोहा खाया। सख्त हो गया। मैं अभी भी सिर्फ अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार किसी तरह वीरा को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कहती है, तुम अब बात कर सकते हो? मैं जवाब देता हूँ, हाँ। वीरा मुझे ऊपर उठा लेती है और कहती है, बहुत अच्छे। तो अब से मुझसे और ज़्यादा बातें करना। दोनों स्टूडेंट्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, यह एक मॉन्स्टर है। वो स्लाइम एक मॉन्स्टर है। वीरा मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा कोई नाम है? क्या मैं तुम्हें एक नाम दूं? मैं कहता हूं, मेरा एक नाम है, फिन। वह कहती है, ठीक है फिन, चलो पहले डॉम वापस चलते हैं। वेरा आज की कमाई से मिली ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ती है और पूछती है, क्या तुम थोड़ा लोगे? मैं कहता हूं, नहीं, लोहा। वो कहती है, तुम खाना नहीं खाते, तुम लोहा खाते हो। मैं कहता हूं, हाँ। वह कहती है, ठीक है, तो कल मैं शहर के ब्लैकस्मिथ से जाकर पूछूंगी कि क्या उनके पास कोई फालतू स्क्रैप पड़ा है। मैं कहता हूं, शुक्रिया। वह कहती है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आखिर हम पार्टनर्स हैं। पता है, जब मैं आज शहर में काम कर रही थी तो मैं एक चीज के बारे में सोच रही थी। फिन, अगर तुम और ज्यादा ताकतवर होते गए तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी माना मिलने का कोई मौका मिल सकता है? एक वेनलेस के पास कोई माना चैनल्स नहीं होते। पैदा होते ही मेरी किस्मत लिख दी गई थी, लेकिन तुम मेरे कंट्रैक्टेड मॉन्स्टर हो। अगर तुम ताकतवर बने तो पैक्ट के फीडबैक से शायद मैं भी ताकतवर बन जाऊं, चाहे थोड़ा सा ही सही। वह कहती है, कोई बात नहीं। अगर मुझे कभी माना चैनल्स नहीं भी मिले तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। चलो साथ मिलकर ताकतवर बनते हैं। कल से हम एकेडमी के पीछे वाली पहाड़ियों पर जाएंगे। वहां लो रैंक मॉन्स्टर्स हैं और एक पुरानी खदान भी है। अगर तुम सच में चीजें खाकर इवॉल्व हो सकते हो तो जरूर करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं मन ही मन सोचता हूं, तुम भला मेरी रक्षा कैसे करोगी?
जब तक तुम खुद ताकतवर नहीं बन जाती, तब तक मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। उफ, एक स्लाइम होकर इतनी बातें करना बहुत थका देने वाला काम है। वेरा मोमबत्ती बुझाती है और सोने की तैयारी करती है। वह कहती है, फिन, आज तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए शुक्रिया। भले ही शब्द कम थे, लेकिन बहुत समय बाद किसी ने मुझसे बराबरी के स्तर पर बात की है। मैं सोचता हूँ, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है। उम्मीद है कि तुम मुझसे बोर नहीं होगी। एक बार जब मैं अच्छी तरह ट्रेन हो जाऊंगा, तो मैं दिन भर तुम्हारा सिर खाऊंगा। आधी रात को अचानक सिस्टम अनाउंस करता है, करंट फॉर्म आयरन शेल स्लाइम, एवोल्यूशन पॉइंट्स 100 आउट ऑफ 0। नेक्स्ट फॉर्म अनलॉक कंडीशन रीच 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। रिकमेंडेड टारगेट हायर डेंसिटी मेटल, अ लो रैंक्ड मॉन्स्टर कोर। मैं सोचता हूँ, 100 पॉइंट्स, पिछली बार से दोगुना। कोई बात नहीं, मैं बहुत सारा खा सकता हूँ। जैसे ही हम डॉर्मिटोरी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वो किसी बाहरी ताकत से जोर से खुलता है। 3 आदमी और एक विशाल स्टोन गोलम सामने आते हैं। रेमोन बोलता है, उसकी आवाज़ नफरत से भरी है। लेडी वीरा, सुना है तुम्हारे स्लाइम ने मेरे एक जूनियर को चोट पहुंचाई है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर यह चीज़ है क्या। वीरा विरोध करती है, उसने पहले लात मारी थी। वे दोनों लड़के चिल्लाकर कहते हैं, यह झूठ है। उस स्लाइम ने पहले उन पर हमला किया था और उसने फ्लेम लिजर्ड को काटकर जख्मी भी कर दिया। यह दूसरी बार है जब इसने किसी स्टूडेंट पर हमला किया है। रेमन उन्हें चुप कराते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। मैं यहाँ इल्ज़ाम लगाने नहीं आया हूँ। मेरे वे जूनियर्स भले ही सबसे बेहतरीन ना हों, लेकिन वे इतने काबिल तो हैं कि तुम्हारा स्लाइम उनमें से एक को जख्मी कर दे। यह काफ़ी दिलचस्प है। सबसे लोएस्ट रैंक का मॉन्स्टर, और वो सच में इवॉल्व हो सकता है। वेरा चुपचाप मुझे अपने और करीब खींच लेती है। मैं सोचता हूँ, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा शक हो रहा है। तुम चाहते क्या हो? रेमोन कहता है, चिंता मत करो, यह काफ़ी आसान है। मेरे गार्गोयल को अपने स्लाइम के साथ खेलने दे। अगर यह जीत गया, तो मैं यह मामला यहीं छोड़ दूंगा। अगर यह हार गया, तो तुम पैक्ट तोड़ दोगी और एकेडमी छोड़ दोगी। वैसे भी तुम जैसी फेलियर एकेडमी के रिसोर्सेज बर्बाद कर रही है। वेरा सख्ती से कहती है, बिल्कुल नहीं। रेमोंड कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मना करने का हक है? रेमोंड चुटकी बजाता है। गार्गोयल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वेरा कहती है, मेरा स्लाइम तुम्हारे गार्गोयल से नहीं लड़ेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। रेमोंड कहता है, ठीक है, तो मत लड़ो। हाई पीस, मैं अभी एकेडमी में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम्हारे स्लाइम ने अब तक 2 बार स्टूडेंट्स पर हमला किया है। जानती हो फिर क्या होगा? इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनते ही मैं वेरा की गोद से बाहर कूद जाता हूँ। ओ, तो इसे इंसानों की भाषा समझ आती है। चलो देखते हैं कि तुम वाकई कितने सख्त हो। गार्गोयल, इसे कुचल दो। बिना एक पल गवाए गार्गोयल अपना पैर मेरे सिर पर दे मारता है। वीरा डर के मारे चीख उठती है, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन तभी गार्गोयल को अपने पैर में दर्द का एक तेज झटका महसूस होता है और वो कई कदम पीछे लड़खड़ा जाता है। क्या? सबके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही है। गार्गोयल का पैर फट चुका है। वो एक रैंक सी मॉन्स्टर है और ये सिर्फ एक स्लाइम। ये भला कैसे मुमकिन है? मैं जमीन पर बने उस छोटे से गड्ढे से बाहर निकलता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता हूं, अगला कौन है? ये तो बोल भी सकता है। इस स्लाइम को बस चुपचाप मेरे हाथों खत्म हो जाना चाहिए। फिन, वापस आओ। वीरा तुरंत मुझे उठाती है और भागने लगती है। रेमोन पीछे से चिल्लाता है, उनके पीछे जाओ, उन्हें पकड़ो। चाहे वो प्रैक्टिस हो या फिर किस्मत। वीरा एक बार फिर अपने पीछे लगे लोगों को चकमा दे देती है।
किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर वेरा अपनी सांसें काबू में करती है और आराम करने के लिए बैठ जाती है। मैं बहुत थक गई हूं। तुम सच में ठीक हो? वीरा मेरे जख्म को तेजी से भरते हुए देखती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो एक साथ हंस भी रही है और रो भी रही है। मैं सीधे उससे पूछता हूं, मैं ताकतवर हूं या नहीं? ताकतवर? बहुत ज्यादा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि एक गारगोइल किस रैंक का होता है? वो एक रैंक सी मॉन्स्टर है। इस एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक गारगोइल को नहीं हरा सकते। इस पर मेरी राय बड़ी साफ है। अगर तुम कमजोर हो तो और प्रैक्टिस करो। हाँ, तुम्हें पता है मैं अभी कितनी डर गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें भी खो दिया। मुझे लगा मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। फिन, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। क्या मैं तुमसे एक चीज और मांग सकती हूं? क्या तुम कुछ शब्द और बोल सकते हो? उस बेचारी लड़की को देखकर मैं खुद को बोलने के लिए मजबूर करता हूं, तुम भी। ये सुनकर वेरा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। रेमोंड इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसके पिता एक बैरन हैं। उसे पूरी जिंदगी सिर पर चढ़ाया गया है, उसका कभी अपमान नहीं हुआ। आज उसकी बेइज्जती हुई है और वो बदला लेने के लिए दोगुनी ताकत से वापस आएगा। मैं पूरे जोश के साथ कहता हूं, उसे आने दो। तुम उसे नहीं हरा सकते। वो गारगोइल तो उसके मॉन्स्टर्स में से बस एक था। उसके परिवार के पास इससे कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं और हम अभी भी एकेडमी के अंदर ही हैं। ये जगह उसके लोगों से भरी पड़ी है। हमें एकेडमी छोड़नी होगी, लेकिन अभी नहीं। रेमोंड ने पक्का हम पर नजर रखने के लिए किसी को लगाया होगा। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। तभी पास ही से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वो मिले? पीछे की पहाड़ियों पर देखो। ये रेमोंड है। वो लोग पहुंच गए हैं। हमें यहां से निकलकर कहीं और छिपना होगा। अपने मन में मैं सिस्टम को पुकारता हूं। मैं सोचता हूं कि सिस्टम, मेरे पास अभी कितने एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं? सिस्टम जवाब देता है, करंट फॉर्म आयरन शेल स्लाइम। गारगोइल के हमले को सहते हुए जो इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हुआ है, उसे 15 इवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल दिया गया है। सिर्फ 15? मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चेहरे पर एक लात खाने के बाद मुझे सिर्फ 15 पॉइंट्स मिले और अगले फॉर्म के लिए 100 चाहिए। मुझे ऐसी 7 और लातें खानी पड़ेंगी। तभी वीरा एक गुफा के दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजे के पास लगे एक पत्थर के निशान पर लिखा है, बिगिनर डंजन फ्लोर 1, रिकमेंडेड लेवल रैंक डी और अबव। रैंक डी या उससे ऊपर। हमारी रैंक क्या है? वीरा मुझसे पूछती है। कोई अंदाजा नहीं। जो भी हो, अब कहीं और भागने की जगह भी तो नहीं बची। चलो अंदर चलते हैं। अचानक सिस्टम अनाउंस करता है, स्पेशल क्वेस्ट, क्लियर द डंजन। गुफा नीचे अंधेरे में गहराई तक जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। चलते हुए वीरा खुद को तसल्ली देती है, चलो बस अंदर एक नज़र मारते हैं। अगर ज्यादा खतरा लगा तो हम वापस आ जाएंगे। सिस्टम मेरे मन में फिर बोलता है, डंजन डिटेक्टेड, स्टोन क्वारी, डिफिकल्टी रैंक डी, सिस्टम क्वेस्ट ट्रिगर्ड, ऑब्जेक्टिव रैंक डी स्टोन क्वारी डंजन को क्लियर करें, फ्लोर 5 के बॉस को हराएं। ओह, तो एक क्वेस्ट मिला है। पूरा डंजन क्लियर करना है? मजाक कर रहे हो क्या? बॉस रैंक सी का है और अभी मैं मुश्किल से रैंक डी को संभाल सकता हूं। वीरा नोटिस करती है कि मैं कुछ परेशान हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो चलते हैं। मैं अपनी ताकत बचाने के लिए छोटा सा जवाब देता हूं। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी सामने 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। गॉब्लिन्स और बीटल्स दोनों ही यहाँ के सबसे निचले रैंक वाले मॉन्स्टर्स हैं। हम इन्हें संभाल सकते हैं। हालात का जायजा लेने के बाद जैसे ही एक गॉब्लिन हमला करता है, वीरा सही वक्त पर बच निकलती है
और उसे एक जोरदार लात मारती है। मैं अपना सिर सीधे उससे टकराता हूँ और वो गॉब्लिन तुरंत ढेर हो जाता है। बस इतना ही था। एक बीटल सीधा मेरी तरफ झपटता है। ये चीज़ काफ़ी सख्त है, इसमें एक दरार तक नहीं आ रही। मैं उसे टक्कर मारकर दूर हटाता हूँ, फिर उसकी पीठ पर कूदकर उसे दीवार करने लगता हूँ। काम खत्म होने पर सिस्टम अनाउंस करता है, दीवार कंप्लीट। एवोल्यूशन पॉइंट्स +10 परवाह। न्यू एबिलिटी गेन्ड, लाइट वेट कैरोपेस। फिन, तुम्हारी स्किन कुछ अलग दिख रही है। इस पर एक नई परत आ गई है। क्या तुम फिर से इवॉल्व हो गए? हाँ, मैं उसे सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता। मैं बस इतना कह देता हूँ कि ये एक स्पीशीज ट्रेट है। खाओ और इवॉल्व हो जाओ। तो जितना ज़्यादा तुम दीवार करोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे। वेरा को बात समझ आ जाती है, सही कहा। फिन, तुम्हारा ये स्पीसीज ट्रेट तो कमाल का है। फिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। तभी और भी बीटल्स हमला कर देते हैं। एकदम सही वक्त है। मुझे तो बस ये फिक्र थी कि कहीं लेवल अप करने के लिए चीज़ें खत्म न हो जाएं। मैं एक-एक करके उनके शेल्स तोड़ता जाता हूँ और साथ ही उन्हें डिवार करता रहता हूँ। सिस्टम अनाउंस करता है, इंसेक्ट कोर डिवावर्ड। एवोल्यूशन पॉइंट्स +10 परवाह। टोटल एवोल्यूशन पॉइंट्स 30 सचसहा। वेरा जमीन पर पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाती है और मुझे खिलाने में मदद करने लगती है। फिन, तुम्हारे बाईं तरफ। काफी देर तक कड़ी लड़ाई के बाद वीरा हांफते हुए पूछती है, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? भूख लगी है, बहुत भूख, और मुझे और चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जब बात सिर्फ खाकर ताकतवर बनने की हो, तो पेट की कैपेसिटी के मामले में मुझे कोई नहीं हरा सकता। जमीन पर खून के धब्बे देखकर वीरा अंदाजा लगाती है, हमसे पहले यहाँ कोई आया था। शायद एकेडमी के सीनियर्स होंगे। भले ही ये एक बेगिनर डंजन है, पर मैंने सुना है कि फ्लोर चौर को शायद ही कोई क्लियर कर पाता है। फ्लोर कोर के मॉन्स्टर्स आग उगलते हैं। तुम्हारा आयरन शेल इतनी गर्मी नहीं झेल पाएगा। अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो आग का मुकाबला कर सके, तो सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं, जैसा मौका होगा वैसा करेंगे। जैसे ही वो फ्लोर पार्क के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, गर्मी की एक लहर उनके चेहरे से टकराती है। वीरा गंभीरता से कहती है, फिन, मेरी बात सुनो। अगर हम इस फ्लोर पर मौजूद चीज को नहीं हरा पाए, तो हम भाग निकलेंगे। ठीक है, मैं राजी हो जाता हूँ और मन में सोचता हूँ कि आखिर फ्लोर 4 पर इंतजार क्या कर रहा है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, आगे रैंक सी मॉन्स्टर डिटेक्ट हुआ है, फ्लेम लिजर्ड किंग। रिकमेंडेशन, मुकाबला करने से पहले फायर रेजिस्टेंस हासिल करें। फायर रेजिस्टेंस? भला मुझे ये कहाँ से मिलेगी? रुको, सिस्टम मुझे संकेत देता है, आयरन बेरिंग ओर डिटेक्ट हुआ है। फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले आयरन इन्फ्यूज ट्रेट को पाने के लिए इसे दीवार करें। आयरन बेरिंग ओर अब्जॉर्ब हो गया। कोल्ड एनर्जी कन्वर्शन हासिल हुआ। एवोल्यूशन पॉइंट्स +3 थी। कोल्ड एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई। फायर रेजिस्टेंस मिल गई। आयरन बेरिंग ओर दीवार हो गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +20। परमानेंट ट्रेट मिला, आयरन इन्फ्यूज्ड कोर। फायर रेजिस्टेंस 30%। टोटल एवोल्यूशन पॉइंट्स अच्छा बता रहा। हा, काम बन गया। अब मुझे आग से डर नहीं लगता। ठीक उसी वक्त फ्लेम लिजर्ड गुफा के मुहाने पर पहुंचती है। वीरा चौंक कर कहती है, ये तो रैंक सी मॉन्स्टर है। फ्लेम लिजर्ड हमले के लिए तैयार है। पीछे हट जाओ, इसे मैं देख लूंगा। इसके साथ ही मैं सीधा लपटों के बीच कूद पड़ता हूँ। फिन, आग का झोंका मेरे ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं होता। मेरे स्लाइम की फायर इम्यूनिटी इस चीज़ को झेलने के लिए काफ़ी है। मैं बार बार अपने लचीले शरीर को उस छिपकली के मुंह और खाल से टकराता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं उसे दीवार करना शुरू कर देता हूँ। सिस्टम अनाउंस करता है,
फ्लेम लिजार्ड किंग स्केल डिवावर्ड। एवोल्यूशन पॉइंट्स +15। टोटल 70। वेरा भी खाली नहीं बैठी है। वो जमीन से पत्थर उठाती है और उस छिपकली पर दे मारती है। मैं उन जगहों के चक्कर लगाता हूँ जहाँ छिपकली के स्केल्स नहीं हैं और बार बार उससे टकराता हूँ। आखिरकार जब मैं सीधे उसके गले पर वार करता हूँ तो फ्लेम लिजार्ड गिर पड़ती है और फिर नहीं उठती। सिस्टम बोलता है, रैंक सी फ्लेम लिजर्ड किंग हार चुका है। बैटल रेटिंग ए। बोनस रिवॉर्ड एवोल्यूशन पॉइंट्स +5 टोटल एवोल्यूशन पॉइंट्स हार्टर। एवोल्यूशन कंडीशन पूरी हुई। नए फॉर्म को अनलॉक करने या किसी मौजूदा एबिलिटी को मजबूत करने के लिए हॉ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए जा सकते हैं। वेरा भागकर पास आती है। क्या तुम ठीक हो? मुझे लग रहा है जैसे मैं अब इसे और नहीं रोक पाऊंगा। किसे नहीं रोक पाओगे? बाद में बताऊंगा। चलो पहले यहां से निकलकर अगले फ्लोर की तरफ चलते हैं। अगले फ्लोर का रास्ता हरे रंग के स्लाइम से भरा पड़ा है। वेरा अंदाजा लगाती है, मुझे यकीन है कि ये तुम्हें अपना ही साथी समझ रहे होंगे। सिस्टम कहता है कि इन्हें दीवार करना सही रहेगा। माफ करना दोस्तों। मैं अपना मुंह खोलता हूं और एक बार में 4-5 को निगल जाता हूं। सिस्टम की आवाज आती है, फेलो स्लाइम स्पीशीज डिवावर्ड, वेनम स्लाइम। एवोल्यूशन पॉइंट्स +3 टोटल। बंदास, न्यू फॉर्म अनलॉक्ड, वेनम स्लाइम। स्किल गेन, वेनम स्प्रे। मेरा शरीर हरा हो जाता है और उसमें से लगातार चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। वीरा मेरी स्किन छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। ओह, तुम तो जहरीले हो गए हो। और मैं इसे स्प्रे भी कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं उसे एक छोटा सा नज़ारा दिखाता हूँ। जो जहर मैं थूकता हूँ वो सीधे दीवार के पार निकल जाता है और एक छेद बना देता है। इतना ताकतवर। वेरा हैरान रह जाती है। फिर उसे महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? अपने मन में मैं सिस्टम से कहता हूं कि मुझे इवॉल्व होना है। सिस्टम की आवाज आती है, 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। अनलॉक पूरा हुआ। न्यू एबिलिटी अनलॉक हुई, फॉर्म फ्यूजन और सिमुलेटेड लैंग्वेज सेंटर। फिन को एक परमानेंट एबिलिटी मिली है, फ्लुएंट स्पीच। मैं तुरंत वेरा से बात करने की कोशिश करता हूं। टेस्टिंग, टेस्टिंग, 1 2 3। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैंने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम अब पूरे वाक्य बोल सकते हो। वेरा हैरानी में हकलाने लगती है। मैं गर्व से कहता हूं, सिर्फ यही नहीं, अब तो मैं मुश्किल शब्द भी बोल सकता हूं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। वेरा उत्सुकता से पूछती है, रुको, तुम अचानक इतनी अच्छी तरह कैसे बोलने लगे? शायद ज्यादा खा लेने की वजह से। ज्यादा आयरन खाओ तो आयरन जैसे मजबूत बन जाओ। जहर खाओ तो जहरीले बन जाओ। और अगर दिमाग खाओ तो अक्लमंद बन जाओ। मेरा ये बेतुका बहाना सुनकर वेरा चिढ़ जाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं बात टालने की कोशिश करता हूं। आखिर इसका मतलब क्या है? बात बदलने की मेरी कला वाकई बहुत खराब है। तो फिर मुझे ये बताओ, तुम असल में हो क्या? एक खुशकिस्मत स्लाइम जिसे एक बदकिस्मत लड़की ने समन किया है। फिर मुझे पता चला कि आयरन खाने से मैं सख्त हो जाता हूँ और जहर खाने से जहरीला। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। अभी के लिए इसे छोड़ो। फ्लोर 5 का बॉस अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। जब मैंने अभी उस वेनम स्लाइम को खाया तो मेरे दिमाग में कुछ नई जानकारी आई। नीचे वाले फ्लोर का वो बड़ा राक्षस जहर के सामने कमजोर है। उसके जोड़ों की रफ्तार धीमी है, इसलिए मेरा जहर सीधे अंदर तक जा सकता है। क्या तुम ये सब महसूस कर सकते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं अभी काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हें और भी कई सरप्राइजेस देने बाकी हैं। क्या तुम सच में एक स्लाइम हो?
क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? वो लोग नीचे फ्लोर 5 के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वीरा धीरे से कहती है, बॉस रूम। उसी समय सिस्टम की आवाज आती है, क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव, रैंक सीरोप जायंट को हराएं। मैं उसे चेतावनी देता हूं, जब ये शुरू हो तो पीछे हट जाना। वो चीज अपने एक कदम से मेरे जैसे 10 लोगों को कुचल सकती है। अकेले? वीरा के चेहरे पर साफ डर दिख रहा है। मैं पलटकर जवाब देता हूं, मैं भला अकेला कब था? तुम हो ना मेरे पीछे। एक बार जब मैं उसे इतना कमजोर कर दूं कि वो सीधा खड़ा ना रह पाए, तब तुम सीधे उसके चेहरे पर पत्थर मारना। ठीक है। वीरा का लड़ने का जज्बा वापस आ जाता है। तैयार? चलो चलते हैं। हम दरवाजा खोलते हैं और इंतजार करते हैं। मैं मन ही मन सोचता हूं कि एक रैंक सी रॉक जायंट, मेरा जहर पत्थर को गला सकता है। सिस्टम की जानकारी सही है, लेकिन सिस्टम ने ये नहीं बताया था कि ये चीज इतनी विशाल होगी। ये मेरी ऊंचाई से कम 40 या 50 गुना बड़ा होगा। उस दानव को अपनी तरफ बढ़ते देख वेरा शक के साथ पूछती है, क्या ये चीज वाकई सिर्फ रैंक सी की है? मैं, ऐसी बातें तो बच्चों को बहलाने के लिए कही जाती हैं। तुमने सच मान लिया। खैर, उसके जोड़ ही उसकी कमजोर कड़ी है। मेरा जहर पत्थर को गला सकता है। पीछे रहो, कहीं उड़ते हुए मलबे से तुम्हें चोट ना लग जाए। क्या मैं? नहीं, तुम अभी उसका सामना नहीं कर सकती। इंतजार करो जब तक मैं उसे घुटनों पर ना ले आऊं। तब तुम आकर उसे खत्म कर देना। सावधान रहना। शांत रहो, ये मुझ पर छोड़ दो। वो दानव बेचैन होकर अपना मुक्का जमीन पर मारता है। मैं उछलकर सीधे उसके कंधे तक पहुंच जाता हूं। लो, मैं तुम्हें थोड़ा और जहरीला बना देता हूं। मेरे जहर से उसके पत्थर के शरीर का एक हिस्सा तुरंत गलने लगता है। मैं अपने हार्ड फॉर्म में बदल जाता हूं और अगले मुक्के के लिए तैयार होता हूं। फिन, मैं मलबे से बाहर निकलता हूं और उसे यकीन दिलाता हूं, मैं ठीक हूं। वो ताकतवर है, लेकिन मैं पत्थर जैसा सख्त हूं। वो दानव मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक प्लान तैयार है। हर बार जब हम टकराते हैं, तो मैं वेनम फॉर्म में बदल जाता हूं, और जब भी वो हमला करता है, मैं हार्ड फॉर्म अपना लेता हूं। वेरा हैरान होकर कहती है, तुमने तो उसका हाथ ही उखाड़ दिया। मैंने कहा था ना, उसके जोड़ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाई पीस, एक बार जब आपको पता चल जाए कि वार कहाँ करना है, तो कंधे से हाथ उखाड़ना बच्चों का खेल है। फिन, वो फटने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कि वो फटे, मैं उसे निगल जाऊंगा। मैं अपने हार्ड फॉर्म में आता हूं और सीधे उस जायंट के कोर में अपना सिर दे मारता हूं। सिस्टम अनाउंस करता है, रॉक जायंट कोर डिवॉर्ड, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 200। रॉक प्लेट अनलॉक हो गया है। डीप एवोल्यूशन कंप्लीट। एक नया फॉर्म हासिल हुआ, रॉक आर्मर स्लाइम। बीरस मेरी नई स्किन को बड़े ताज्जुब से देख रहा है। अरे, तुम इतने भारी कैसे हो गए? इस इवोल्यूशन ने मेरी डेंसिटी काफी बढ़ा दी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी गोद में उठा लो। मुझे अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना डर है कि कहीं तुम्हारे हाथ ही न टूट जाएं। तो बस इतना ही था। यहाँ का काम खत्म हुआ। स्पीड रन कंप्लीट। इसी के साथ वेरा आखिरी टेलीपोर्टेशन सर्कल पर कदम रखती है। जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, रेमोंड और उसकी क्रू पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक स्लाइम, यह नामुमकिन है। रैंक ऑफ परफॉर्मेंस देखिए, हम तो फ्लोर 2 तक क्लियर नहीं कर पाए। इसके साथ ही वे उनका पीछा करने का इरादा छोड़ देते हैं। वापसी के रास्ते में वेरा सोचती है, हमने ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचा दिया है। अकेडमी के हायर अप्स का ध्यान इस पर ज़रूर जाएगा। अकेडमी इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। हमें अपनी अगली चाल सोचनी होगी। मैं चुपके से सिस्टम से पूछता हूँ, अगले फॉर्म के लिए कितने एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए? नेक्स्ट फॉर्म, अनलॉक कंडीशन,
1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स तक पहुंचे। रिकमेंडेशन: हायर रैंक मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर कोर्स या रार मिनरल्स को डिवार करें। जब वे उस शाम वापस लौटते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें देखने के लिए पहले से ही डॉर्मिटोरी की खिड़कियों पर भीड़ लगा चुके हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, वही है वो, हाउस वेरा का वारिस वेनलेस है। नोटिस में लिखा था कि उसका मॉन्स्टर एक स्लाइम है। एक स्लाइम ने पूरा डंजन क्लियर कर दिया। यह सच नहीं हो सकता। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। इतनी हिम्मत और फिर भी दूसरों की तरह गपशप कर रहे हैं। चलिए जल्दी चलते हैं, जितनी देर करेंगे चीजें उतनी ही बिगड़ सकती हैं। लेकिन तभी रेमोंड फिर से सामने आ जाता है। एलेना वेरा, आखिर तुम्हारा वो स्लाइम किस तरह का मॉन्स्टर है? मैं धीरे से फुसफुसाता हूं। अपनी जुबान बंद रखो, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ज्यादा हवा में मत उड़ो, रेमोन चिढ़ते हुए कहता है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अकेडमी तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अकेडमी ने मुझे कब छोड़ा है? तुम लोग वाकई बहुत मजाकिया बातें करते हो। बीरस उनके पास से सीधे निकल जाता है। उधर रेमोन फिर से साजिश रचने लगता है। उस स्लाइम में कुछ तो गड़बड़ है। वो दीवार कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है, यहां तक कि बात भी कर सकता है। ये सब एक हाई रैंक मॉन्स्टर होने की निशानियां हैं। तो बॉस, क्या हमें उसे जबरदस्ती पकड़ लेना चाहिए? अगर हमने अभी उस पर हमला किया तो वो स्लाइम हमें बुरी तरह पीटेगा। बेहतर होगा कि कल तक इंतजार करें, ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें और तब उसे कोने में घेरें। उस स्लाइम ने जो भी राज छुपा रखे हैं, तब तक वे सब मेरे होंगे। हमें आज रात ही निकलना होगा। वे कल कुछ और बुरा कर सकते हैं, वीरा घबराते हुए कहती है। क्या हमें बहुत सारा सामान पैक करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस सब मेरे स्टमक पाउच में डाल दो। स्टमक पाउच? वीरा हैरानी से पूछती है। मैं गर्व से अपना स्टमक पाउच दिखाता हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा यह स्टमक पाउच कितना गहरा है। डॉर्मिटरी में वापस आकर वीरा सामान पैक करते हुए मुझसे पूछती है, फिन, तुम असल में क्या हो? मैं चुप रहता हूं और सोचता हूं, मैं भला इसे कैसे समझाऊं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक कॉर्पोरेट ड्रोन था जो काम करते करते मर गया और फिर मुझे इस दुनिया में फेंक दिया गया, जहां मेरे दिमाग में एक सिस्टम है जो मुझे क्वेस्ट्स देता रहता है। इसके बजाय मैं एक कहानी बना लेता हूं। मैं बहुत दूर से आया एक मुसाफिर हूं, एक ऐसी जगह से जो यहां से बहुत बहुत दूर है। कितनी दूर? वीरा उत्सुकता से पूछती है। इतनी दूर कि मैं कभी वापस नहीं जा सकता। तो क्या तुम यहीं रहोगे? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम मुझे सिर्फ कुछ ही दिनों से जानती हो। कुछ दिन ही काफी हैं। अगर तुम ताकतवर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ताकतवर बनूंगा। अगर तुम बुरी बन जाओगी तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एकेडमी, नोबल्स, चर्च या उससे भी बुरा कुछ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। वीरा सुबकते हुए दिलासा ढूंढती है। मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? यह सोचना बंद करो कि तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा करनी है। तुम्हारी अपनी सुरक्षा सबसे पहले आती है। सिस्टम की आवाज गूंजती है। बॉन्ड सिग्निफिकेंटली डीपन हो गया है। फीडबैक इफेक्ट ग्रेटली एनहांस हुआ है। अचानक माना के अनगिनत कण वीरा के चारों ओर घूमने लगते हैं। उन माना पार्टिकल्स को अपने शरीर में समाते देख वीरा खुशी से मेरा नाम पुकारती है, फिन। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैं वाकई माना महसूस कर पा रही हूँ। 18 साल। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक वेनलेस हूँ, जिसके पास कोई मैना चैनल्स नहीं है। मुझे पता था तुम यह कर सकती हो। आखिर तुम वही हो जिसे मैंने बॉन्ड के लिए चुना है। वीरा मुझे और भी कसकर पकड़ लेती है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद हम आखिरकार एकेडमी को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं,
मुझे पास ही कोई दिखाई देता है। वेरा रुक जाती है और पेड़ों में छिपे उन सायों को गौर से देखती है। क्या ये एकेडमी के लोग हैं? नहीं, मैं कहता हूँ, इनका आर्मर स्टाइल अलग है और इनसे निकलने वाला मैना एकेडमी के किसी भी शख्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वे शायद हमारे लिए ही यहाँ आए हैं। हमें अभी निकलना होगा। किस तरफ? मैं फौरन फैसला करता हूँ। उसी रास्ते से वापस चलो जहाँ से हम आए थे, पहाड़ियों के रास्ते, डंजन पाथ से होकर। वे हमारे वापस मुड़ने की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर हम बस पूरी रफ्तार से दौड़ें और उनके बीच काफ़ी दूरी बना लें, तो हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। बीरस तब तक दौड़ता रहता है जब तक वे कुछ पुराने खंडहरों तक नहीं पहुंच जाते और आखिरकार सांस लेने के लिए रुकते हैं। हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया ना? फिलहाल के लिए हाँ। हमें अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। हम एनविल सिटी जा रहे हैं। आनविल सिटी? मेरी आवाज़ में एक सवाल है। एकेडमी की लाइब्रेरी में फ्री सिटीज़ की एक गाइड थी। उसमें लिखा था कि आनविल सिटी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, बस इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। वहाँ एक एडवेंचरर्स गिल्ड है। अगर हमें एडवेंचरस बनना है तो शुरुआत के लिए वो सबसे अच्छी जगह है। ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। वेरा आगे बढ़ती रहती है और आराम करने के लिए एक पेड़ का सहारा लेती है। वो कहती है, माना चैनल्स होने से वाकई फर्क पड़ता है। एकेडमी में तो मुझमें एक दीवार चढ़ने की भी ताकत नहीं थी। अब मैं इतनी देर तक दौड़ सकती हूँ। तुमने तो अभी बस शुरुआत की है। अपनी नज़रें और आगे रखो। तुम यहाँ से सिर्फ और भी ताकतवर बनोगी। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? मुझे आम खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम खाओ। फिन, क्या तुम्हें लगता है कि एकेडमी हमारे पीछे आएगी? बिल्कुल। एक बोलता हुआ स्लाइम जो एवॉल्व कर सकता है और एक वेनलेस जिसके पास अचानक फिर से माना चैनल्स आ गए। तुम जैसे भी देखो, यह बहुत कीमती है। सही बात है। चलो चलते हैं। आगे स्प्रिंग ब्रीज टाउन नाम का एक शहर है। हमें सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। वहां पहुंचकर हम एक कैरेज किराए पर लेंगे और सीधे आनविल सिटी निकल जाएंगे। कुछ दिनों बाद वे गिल्ड पहुंचते हैं। एडवेंचरर के तौर पर रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। मॉन्स्टर रैंक की ज़रूरत है। क्लर्क हमेशा की तरह कॉन्ट्रैक्टर्स रैंक पूछता है। कॉन्ट्रैक्टर एलेना वेरा। मॉन्स्टर स्लाइम। एक स्लाइम? क्लर्क अपनी भौहें सिकुड़ता है। हाँ, एक स्लाइम। लेकिन उसके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। तो फिर उसका कॉम्बैट एवेल्युएशन करना होगा। स्लाइम्स को डिफ़ॉल्ट रूप से रैंक ई दिया जाता है। क्या आप वाकई टेस्ट देना चाहती हैं? हमें यकीन है। हमें सीधे रैंक सी टेस्ट के लिए भेज दीजिए। ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। टेस्ट पीछे की तरफ होता है। सामने एक आयरनक्लैड बुल है। रैंक सी। इसे बस नीचे गिरा दो और तुम पास हो जाओगे। क्लर्क जंजीर खोलता है और रैंक सी टेस्ट की शुरुआत का ऐलान करता है। बस इसे नीचे गिराना है। इन शब्दों के साथ वेरा सही मौका देखकर मुझे सीधे आयरनक्लैड बुल की तरफ उछाल देती है। आखिरी पल में मैं रॉक आर्मर फॉर्म में बदल जाता हूँ और सीधे उससे जा टकराता हूँ। क्लर्क दंग रह जाता है। 10 सेकेंड्स। आयरनक्लैड बुल ढेर हो गया। इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एडवेंचर रैंक सी है। कॉन्ट्रैक्टर एलेना वेरा, रैंक सी एडवेंचरर। तमाशा देखने के लिए जमा हुई भीड़ फुसफुसाने लगती है। एक स्लाइम ने 10 सेकेंड्स में आयरनक्लैड बुल को हरा दिया। क्या यह सच भी है? वो तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। अभी वो अचानक भारी हो गया था। हे लड़की, तुम्हारा स्लाइम आखिर किस नस्ल का है? एक रॉक आर्मर स्लाइम। वेरा जवाब देती है और फिर क्लर्क की तरफ मुड़ती है। रैंक सी वाला कौन सा क्वेस्ट ले सकता है? क्लर्क उसे अवेलेबल क्वेस्ट्स की एक लिस्ट थमाता है। आयरन माइन में गॉब्लिन ट्राइब का सफाया करना है। रिवॉर्ड में 30 गोल्ड मिलेंगे। इतना ज्यादा?
वेरा हैरान होकर कहती है। क्लर्क समझाता है कि पहले एक रैंक डी पार्टी ने यह क्वेस्ट लिया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। मैं सलाह दूंगा कि आप एक पार्टी साथ ले जाएं। जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगी। एक रैंक सी एडवेंचरर अपने स्लाइम के साथ अकेले गॉब्लिन ट्राइब से भिड़ने जा रही है। क्लर्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यह मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, हम यह साथ मिलकर करेंगे। मैं बहुत घबरा रही हूं फिन। यह पहला क्वेस्ट है जो मैं अकेले ले रही हूं। शांत हो जाओ, मैं हूं ना। तुम बस फैसले लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ सप्लाइज ले लेंगे। खदान शहर के उत्तर में है, आधे दिन की पैदल दूरी। अगर हम दोपहर में निकलेंगे तो अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। वाह, हमारी नन्ही एलेना तो काफी समझदार हो गई है। वीरा एक गर्व भरी मुस्कान देती है। इसी पल से इस नई दुनिया में फिन और एलेना का महान एडवेंचर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। यही वो जगह है। सिर्फ गंध से ही मैं बता सकता हूं कि अंदर बहुत कुछ है। चलिए चलते हैं। धुंधली माइनशाफ्ट के अंदर उनका सामना सबसे पहले एक गॉब्लिन से होता है। जैसे ही वो उन्हें देखता है, भाग खड़ा होता है। वे उसका पीछा करते हुए सीधे गॉब्लिन एनकैम्पमेंट तक पहुंच जाते हैं। कुल 8 वॉरियर्स और एक शामन। मैं फौरन फैसला करता हूं, वॉरियर्स मेरे जिम्मे हैं। वीरा, तुम शामन पर नजर रखो। एक गॉब्लिन वॉरियर सीधे मुझ पर वार करता है, लेकिन अफसोस, मैं पहले ही रॉक आर्मर फॉर्म में बदल चुका हूं। अब मेरी बारी है। मैं अपने वजन से सबसे ताकतवर वॉरियर को कुचल देता हूं। फिर अर्थ स्पाइक्स बुलाता हूं, जो 2 और गॉब्लिन्स को चीर देते हैं। वीरा, संभल कर। शामन अपनी चाल चल रहा है। वीरा शामन पर हमला करती है, लेकिन शामन बस अपना स्टाफ घुमाता है और माना का एक झटका उसे पीछे धकेल देता है। वो अपना माना इकट्ठा करता है और आग की लपटें पैदा करता है, जिनका निशाना सीधे वीरा है। आखिरी सेकंड में मैं उसकी जगह वो वार खुद पर ले लेता हूं। अचानक सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट लाइफ इज क्रिटिकल। इमरजेंसी दीवार ट्रिगर हुआ। फायर माना दीवार कर लिया गया है। डिवायरिंग इन प्रोग्रेस। एवोल्यूशन पॉइंट्स 2000। नया फॉर्म अनलॉक हुआ, फ्लेम स्लाइम। स्किल हासिल हुई, फायरबॉल। मैं तुरंत अपनी नई सीखी हुई स्किल का इस्तेमाल करता हूं और सीधे शामन की छाती पर फायरबॉल दाग देता हूं। शामन वहीं ढेर हो जाता है और बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैं वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आता हूं और वीरा को तसल्ली देने की कोशिश करता हूं। अब सब खत्म हो गया है। वीरा पछतावे में फूट फूट कर रोने लगती है। मैं उसे छोड़ नहीं पाई। मैं माना को महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाई। कोई बात नहीं, जल्दी मत करो वेरा। हमेशा मुझे ही बचाया जाता है। मैं कब तुम्हें एक बार भी बचा पाऊंगी? तुम पहले ही बचा चुकी हो। सच में, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम अंदर कूदी, तुमने उसका ध्यान भटकाया। मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं सब ठीक करूंगी। बहुत अच्छे, मैं समझाता हूं। जब तुम अंदर कूदी तो वो बस एक पल के लिए भटक गया था। उसी ने मुझे फायर माना को दीवार करने का मौका दिया। जब क्वेस्ट खत्म हो जाता है और वेरा शांत होती है, तो वो कहती है, अब तुम्हारे पास एक नया फॉर्म है, फ्लेम फॉर्म। तुम फायरबॉल्स छोड़ सकते हो। अगली बार मैं भी और ताकतवर बनूंगी। तुम जरूर बनोगी। जैसे जैसे सूरज ढलता है, वे दोनों आने वाले कल की उम्मीदों से भर जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कोई सायों से उन पर नजर रख रहा है। तुम्हें क्या लगता है? रायन एक स्पाई ग्लास लिया को थमाता है। उनके कपड़ों पर अवशेष हैं। इससे पता चलता है कि शमान ने वाकई फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था। वो अभी भी खड़ा है। इसका मतलब वार ज्यादा गहरा नहीं था। वो स्लाइम जिसे वो गुफा के गेट पर वापस ले जा रही है, मैंने उसकी एक झलक देखी थी।
उसका रंग बदल गया था। ग्रे ब्लैक नहीं, बल्कि गहरा लाल। एक नौजवान कहता है, लावा वेम पैटर्न्स। नोरा अंदाजा लगाती है कि वो स्लाइम फॉर्म्स बदल सकता है। लिया बात खत्म करती है, 10 में से 10 सस्पिशियस नहीं, 20 भी कह सकते हैं। रायम कहता है, हम 3 दिनों से इस वेन की एबनॉर्मल माना रीडिंग्स का पीछा कर रहे हैं और पता चला कि एक रैंक सी एडवेंचरर ने इसे अकेले क्लियर कर दिया। अभी खदान से जो मैना सिग्नेचर मिला है, पहले अर्थ अफिनिटी, फिर फायर अफिनिटी, उसने लड़ाई के बीच में ही एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स बदल लिए। नोरा पूछती है, क्या तुम उसे रिक्रूट करना चाहते हो? पहले उस पर नजर रखो। मैं देखना चाहता हूं कि वो स्लाइम और किन चीजों में बदल सकता है। वो खतरनाक है। खतरा ही तो उसे कीमती बनाता है। चलिए चलते हैं। तो फिर हम कुछ देर और नजर रखेंगे। हम 1 महीने में फैसला करेंगे। कुछ दिनों बाद वे फिर से गिल्ड लौटते हैं। क्लर्क अब तक उन्हें पहचानने लगा है। मिस वेरा, मुझे लगता है क्वेस्ट पूरा हो गया है। हाँ, उत्तर का गॉब्लिन नेस्ट साफ कर दिया गया है। चीफ का सिर इस बैग में है। आप आजकल बहुत तेज होती जा रही हैं। इस महीने यह कौन सा है? 7वां। क्लर्क अपने नोट्स पलटता है। 7 रैंक सी क्वेस्ट्स, 4 रैंक डी क्वेस्ट्स, सभी अकेले पूरे किए गए। गिल्ड ने आपका एवेल्युएशन पूरा कर लिया है। रैंक सी प्लस। गिल्ड में मौजूद दूसरे लोग यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो स्लाइम वाली लड़की, उसे सी प्लस मिला। क्या उसका रजिस्ट्रेशन पिछले महीने ही नहीं हुआ था? 1 महीने में डी से सी प्लस, और वे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। सी प्लस, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज। लेकिन रैंक बी क्वेस्ट लेने के लिए यह अभी भी काफी नहीं है। हमें कम से कम रैंक बी बेसलाइन की जरूरत होगी। तो फिर हम मेहनत जारी रखेंगे। इसी बीच रायन अपने साथियों के साथ रिकॉर्ड्स देख रहा है। इस महीने 11 क्वेस्ट्स, सभी पूरे हुए। एक भी फेलियर नहीं। 2 गॉब्लिन नेस्ट्स, 3 बीस्ट कलिंग क्वेस्ट्स, 2 माइन एक्सपेडिशंस, 1 एस्कॉर्ट और 1 मैनहंट। हर क्वेस्ट पिछले वाले से थोड़ा और मुश्किल था। तो फिर उस स्लाइम का क्या? नोरा पूछती है। रायन अपनी फाइल्स पलटते हुए पूछता है, क्या उसके बारे में कोई और नोट्स हैं? क्वेस्ट रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो हर फाइट में औसतन 3 या उससे ज्यादा बार अपनी फॉर्म बदलता है। वो रॉक आर्मर, फ्लेम और वेनम फॉर्म्स के बीच रोटेट करता रहता है। उसके टैक्टिकल इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प हैं और वो लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं हटता। लिया बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन इतनी लड़ाई के बावजूद उसकी एक बड़ी समस्या साफ नजर आती है। वो एक शील्ड तक कास्ट नहीं कर सकती। पिछले सभी 11 क्वेस्ट्स में उसके स्पेल कास्ट करने का रिकॉर्ड 0 है। सारा काम वो स्लाइम ही कर रहा है। रायन एक गहरी नज़र डालते हुए कहता है, उसकी हालत देखकर लगता है जैसे उसके माना चैनल्स किसी चीज़ की वजह से जाम हो गए हैं। यह तो बात को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तभी नोरा बोलती है, बॉस, वक्त हो गया है। इसी बीच कोई आवाज देकर उन्हें रोकता है। एलेना वेरा, तुम कौन हो? वह आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं रायन हूं, टीम सिल्वरविंग का लीडर, जो एक रैंक बी एडवेंचरस स्क्वाड है। तुम्हारा मॉन्स्टर काफी अनोखा है। वो दीवार कर सकता है, इवॉल्व हो सकता है और अपनी फॉर्म्स बदल सकता है। मैं 15 सालों से एडवेंचरर हूं, पर मैंने आज तक उसके जैसा कोई दूसरा नहीं देखा। हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम हायर टियर क्वेस्ट्स ले पाओगी। अभी रैंक सी प्लस पर तुम अकेले रैंक बी क्वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन टीम सिल्वरविंग के साथ यह मुमकिन है। वीरा कुछ पल के लिए नीचे देखते हुए सोचती है और फिर जवाब देती है, मेरी एक शर्त है। रायन कहता है, बताओ क्या है? वीरा कहती है, फिन मेरे लिए सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो मेरा पार्टनर है। मैं तभी जुड़ूंगी अगर तुम सब इस बात को स्वीकार करोगे। रायन हैरानी में अपनी पलकें झपकाता है
और फिर जोर से हंसने लगता है। हाँ हाँ, तो फिर आज से हम सब भी पार्टनर्स हुए। टीम सिल्वरविंग में तुम्हारा स्वागत है। लिया तुरंत पास आकर सवालों की बौछार कर देती है। तो असल में उसकी कितनी फॉर्म्स हैं? वो कितने कलर्स बदल सकता है? उसका फायरबॉल कितना स्ट्रांग है? और उसका वेनम कितना खतरनाक है? फिन ठंडे अंदाज में कहता है, सब वक्त आने पर पता चल जाएगा। लिया खुशी से उछल पड़ती है। बॉस बॉस, देखिए, वो फिर से बोल रहा है। उसे डराकर भगा मत देना। फिर एक एक करके बाकी सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। नोरा ऑफेंस और डिफेंस संभालती है। काइल एक स्काउट है। जब सब एक दूसरे को जान लेते हैं तो रायन अनाउंसमेंट करता है, 6 लोग और एक स्लाइम। आज रात अपना गियर तैयार कर लो, हम कल सुबह निकलेंगे। एक बॉर्डर विलेज में लोग लगातार गायब हो रहे हैं। गिल्ड को शक है कि इसमें कोई हाई टियर अनडेड शामिल है। फिन, तुम्हारी डिवारिंग एबिलिटी वहां बहुत काम आ सकती है। क्या वो अनडेड इतना ताकतवर है? फिन हैरानी से पूछता है। वेरा उसे देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुम वाकई इस मिशन को लेकर एक्साइटेड हो? उस रात फिन और वेरा टीम के बारे में बात करते हैं। टीम सिल्वरविंग का लीडर रायन एक वेटरन एडवेंचरर है जिसे 15 साल का एक्सपीरियंस है। मेज लिया के पास फायर और आइस एफिनिटी दोनों हैं। काइल वैंगार्ड और ट्रैकिंग संभालता है, जो ऑफेंस और डिफेंस में माहिर है, और नोरा रेंज सपोर्ट देती है। वेरा कहती है, तुम्हें यह सब इतनी अच्छी तरह याद है। फिन जवाब देता है, जुड़ने से पहले मैंने उनके बारे में पूरी छानबीन की थी। क्या तुम एक अनडेड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो? फिन सोचता है, मैंने पहले कभी किसी अनडेड को डेवार नहीं किया है, लेकिन अब तक के पैटर्न के हिसाब से मैं जिसे भी डेवार करता हूं, उसकी शक्ति मुझे मिल जाती है। फायर माना से मैं आग उगल सकता हूं। रॉक जायंट के कोर से मुझे पत्थरों पर कंट्रोल मिला। डेथ माना भी शायद वैसे ही काम करेगा। वेरा संजीदगी से पूछती है, शायद? फिन कहता है, अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ तो हम भाग जाएंगे। मैं बहुत तेज हूं। लेकिन उसकी बातों से वेरा का मूड ठीक नहीं होता। वो जोर देते हुए पूछती है, फिन, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? जिस दिन हम मिले थे, तब से लेकर आज तक जब भी तुम अपनी ताकत बढ़ने की बात करते हो, तुम किसी न किसी चीज को छुपा जाते हो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम अभी कुछ कहना नहीं चाहते। जब तुम तैयार हो जाओ, तब मुझे बता देना। वेरा के सो जाने के बाद फिन चुपके से सिस्टम को आवाज लगाता है। अगर मैं किसी अनडेड का डेथ माना दीवार कर लूं, तो क्या होगा? सिस्टम उसके सवाल को नज़रअंदाज कर देता है और मैकेनिकल अंदाज में एक नया क्वेस्ट जारी करता है। न्यू क्वेस्ट ट्रिगर्ड, जॉइन टीम सिल्वर विंग, कंप्लीट अ रैंक अ क्वेस्ट, द अंडरग्राउंड क्रिप्ट। अगला दिन बहुत जल्दी आ जाता है। रायन जमीन पर खून के धब्बे देखते हुए कहता है, 3 दिन पहले सभी 11 लोगों को इसी दिशा में घसीटा गया था। काइल एक छत से नीचे कूदकर रिपोर्ट देता है। पैरों के निशान उत्तर की तरफ एक अबैंडन्ड क्रिप्ट तक जा रहे हैं। गुफा के एंट्रेंस पर जाकर निशान गायब हो जाते हैं। लिया उन निशानों का मैजिकल एनालिसिस करती है और बताती है, यहाँ डेथ माना के बहुत ज्यादा अवशेष हैं। वेरा पूछती है, क्या गायब होने वाले लोग बुजुर्ग थे या बच्चे? रायन सपाट आवाज में जवाब देता है, दोनों। एक नेक्रोमैंसर शिकार चुनने में नखरे नहीं करता। फिन बुदबुदाता है, मतलब उसे खाने पीने का ज्यादा शौक नहीं है, है ना? वेरा गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। काइल गुफा के मुहाने पर लगी बेलों को हटाता है और कुछ देर जांच करने के बाद कहता है, ट्रैप पहले ही ट्रिगर हो चुका है। कोई हमसे पहले अंदर गया है। रायन थोड़ा हैरान होकर कहता है, कोई और भी है क्या? काइल गुफा के अंदर कदम रखते हुए जमीन को देखता है। निशान ताज़ा हैं। पिछले आधे दिन के अंदर के 2 लोग हैं। नोरा पूछती है,
क्या वो एडवेंचरस हैं? काइल जवाब देता है, ऐसा तो नहीं लगता। जूतों का पैटर्न चर्च के बूट से मिलता जुलता है। रायन अपनी भौहें सिकुड़ता है। चर्च के लोग ऐसी जगह पर क्या कर रहे होंगे? आगे बढ़ते हुए लिया कहती है, चर्च वैसे भी अनरजिस्टर्ड मॉन्स्टर्स को अच्छी नज़र से नहीं देखता। फिन चेतावनी देते हुए बोलता है, आगे कुछ है। बहुत सारे हैं। काइल तुरंत अपना बो तैयार कर लेता है और आगे देखकर बताता है, अनडेड हैं, कम से कम 20। रायन शांति से काम बांट देता है, काइल, नोरा, एक एक करके स्पिरिट्स को खत्म करो। अगले ही पल हरे रंग की डरावनी रोशनी वाली घोस्ट्स अंदर आने लगती हैं। लिया तुरंत दीवारों के साथ आग की लपटें छोड़ देती है। कुछ क्वेस्ट्स का अनुभव होने के बाद वेरा अब खुद को संभाल पा रही है और अकेले ही स्पिरिट्स को ढेर कर रही है। फिन पहले रॉक आर्मर फॉर्म में बदलता है और फ्रंट लाइन को कुचल देता है। फिर उन स्पिरिट्स पर फायरबॉल छोड़ता है जिन्हें लिया और वेरा ने एक तरफ घेर लिया था। स्पिरिट्स का सफाया होने के बाद रायन हिम्मत बयाते हुए कहता है, गुड टीम वर्क। लेकिन यह तो सिर्फ एक अपेटाइजर था। तभी एक स्केलेटल डोर चरमराकर खुलता है और एक गोस्ट बाहर निकलता है जिससे बहुत ही भयानक प्रेजेंस महसूस हो रही है। वह कहता है, ताज़ा जिंदा रूहें। बहुत समय बाद मुझे इतना बेहतरीन चढ़ावा मिला है। रायन चौकन्ना होकर पूछता है, बॉर्डर विलेज के वो 11 लोग, क्या वो तुम्हारी करतूत थी? वह गोस्ट एक अजीब सी श्रद्धा भरे लहजे में कहता है, मैंने उन्हें अमर कर दिया है। उनकी आत्माएं आज भी इस क्रिप्ट के अंदर दिन रात गाती हैं और जल्द ही तुम सब भी उनके साथ होगे। यह कहते ही वो जमीन पर वार करता है और एक ड्रैगन प्रकट हो जाता है। रायन सबको समझाते हुए कहता है, रैंक AA 100, एक बोन ड्रैगन। गोस्ट कहता है, सही पहचाना। यह मेरे जीवन का मास्टरपीस है। इसे ड्रैगन बोन के 137 टुकड़ों और 73 आत्माओं से बनाया गया है। एक परफेक्ट अनडेड। घुटने टेक दो। इसकी सांसों के नीचे मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। फिन सोचता है, इस घोस्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। रायन चिल्लाता है, पीछे हटो। लिया अपना सबसे खतरनाक फायर स्पेल चलाती है, लेकिन ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आती। वो हैरान होकर चिल्लाती है, फायर इम्यूनिटी। अब हम इस चीज को मारेंगे कैसे? ड्रैगन के लगातार हमलों से सब घायल हो जाते हैं। कुछ की हालत बहुत खराब है। फिन चिल्लाकर कहता है, वहां एक हड्डी है जिसका रंग अलग है, डार्क ग्रीन। मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा। वेरा तुरंत कहती है, तुम मौका देखकर हमला करना। समझ गए। जैसे ही फिन उछलकर ड्रैगन के ढांचे पर चता है, अचानक सिस्टम की आवाज आती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन अनडेथ एट्रीब्यूट माना डिटेक्टेड। दीवार, यस और नो। वार्निंग, इफ दीवार फेल्स इट विल रिजल्ट इन फॉर्म कोलैप्स। इधर वेरा अभी भी ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। फिन सोचता है, जाहिर है मैं दीवार चुनता हूं। सिस्टम अपनी बात जारी रखता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन अनडेथ एट्रीब्यूट माना डिवावर्ड। एवोल्यूशन कंडीशन मेट। न्यू फॉर्म अनलॉक्ड। नेक्रोलिम एबिलिटी गेन्ड सोल दीवार। यह अनडेड कोर्स को सीधे दीवार कर सकता है और उन्हें पर्सनल माना में बदल सकता है। वह गोस्ट नेक्रोमैंसर इस बात को मान ही नहीं पाता। नामुमकिन। एक स्लाइम भला हाई टियर अनडेथ एट्रीब्यूट को कैसे दीवार कर सकता है? वो मेरे जीवन का मास्टरपीस था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, हड्डियां ढेर होकर गिर जाती हैं। फिन को एक अजीब सी स्पेक्ट्रल फॉर्म में देखकर वेरा को लगता है कि वो मर गया है और वो रोने लगती है। फिन, कुछ तो बोलो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अनडेथ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हो? क्या हमने तय नहीं किया था, अगर खतरा ज्यादा हो तो हम साथ भागेंगे? तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा साथ रहोगे। वीरा कांपते हाथों से उसे छूने की कोशिश करती है। फिन तुरंत जाग जाता है
और अपनी आंखें खोलता है। वीरा राहत की सांस लेते हुए कहती है, तुम जिंदा हो। शुक्र है तुम वाकई जिंदा हो। फिन कहता है, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर और भी ताकतवर बनूंगा। वीरा कहती है, ठीक है फिन, तुम्हें यह वादा निभाना होगा। तुमने अभी मुझे डरा ही दिया था। फिन अपनी असली फॉर्म में वापस आते हुए उसे यकीन दिलाता है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जिस रूप में चाहूं बदल सकता हूं और जब चाहूं वापस आ सकता हूं। वेरा उसे गौर से देखती है, उसे हल्का सा छूती है और खुशी से कहती है, मेरे लिए तो यही रूप सबसे अच्छा है। उनके पीछे वो घोष पागल सा हो गया है और बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, मेरा मेरा ड्रैगन। 13,000 हड्डियां, 7 तींतरी रूहें, सब कुछ तुम निगल गए, तुम राक्षस। गुस्से में वो 3 घोष सीधे एलेना वेरा की तरफ भेजता है। वीरा अपनी इंस्टिंक्ट के साथ रिएक्ट करती है और अचानक बैंगनी रोशनी की एक शील्ड प्रकट हो जाती है। लिया खुशी से चिल्लाती है, वो अब शील्ड कास्ट कर सकती है। घोष पूछता है, तुम क्या चीज हो? वीरा कहती है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही वीरा अपने हाथ में माना का एक गोला बनाती है और जैसे ही वो घोष से टकराता है, उसकी आत्मा वहीं खत्म हो जाती है। रायन उसे करीब से देखता है और कहता है, तुम्हारे माना चैनल्स, यह मरम्मत जैसा नहीं लग रहा, बल्कि एक पुनर्जन्म जैसा है। यह शील्ड और बोल्ट जो तुमने अभी कास्ट किए, यह माना किसी स्टैंडर्ड एलिमेंटल टाइप का नहीं है। यह डार्क वायलेट है। मैंने आज तक इस रंग का माना नहीं देखा। शायद तुम्हारा माना और तुम्हारे मॉन्स्टर का सोर्स एक ही है। वीरा धीरे से कहती है, मुझे पता है। फिन सोचता है, बुरा नहीं है। शाबाश एलेना, तुमने कर दिखाया। गुफा से बाहर निकलते हुए रायन पूरी टीम को बताता है, क्वेस्ट कंप्लीट। नेक्रोमैंसर मारा गया। जहां तक उन गायब गांव वालों की आत्माओं की बात है, अब उन्हें शांति मिल जाएगी। फिर वो वीरा की तरफ मुड़ता है। वापस पहुंचने पर गिल्ड तुम्हारी एडवेंचरर रैंक फिर से तय करेगा। C+ अब तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हारे माना चैनल्स पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वीरा उत्सुकता से पूछती है, यह रैंक कहाँ तक जा सकती है? रायन यकीन के साथ जवाब देता है, कम से कम रैंक B तक। वीरा खुशी से फिन की तरफ देखती है। फिन, हम रैंक B पर पहुंच गए। फिन कहता है, सही है, रैंक A से बस एक कदम दूर। मेहनत जारी रखो। उस रात देर गए। वीरा अपनी ट्रेनिंग खत्म करती है। फिन कहता है, अब आराम कर लो। लेकिन वीरा मना कर देती है, अभी नहीं, मैं अभी उतनी अच्छी नहीं हूं। फिन कहता है, तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। वीरा जवाब देती है, काफी नहीं है। जब उस क्रिप्ट में ड्रैगन का हमला सीधे तुम्हारी तरफ आया था, तब मैं सही वक्त पर स्पेल कास्ट नहीं कर पाई थी। अगर मैं थोड़ी और तेज होती, सिर्फ 10 सेकंड्स और तेज। फिन उसे समझाता है, तब तक तुम्हारे चैनल्स पूरी तरह नहीं बने थे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। वीरा कहती है, मैं जानती हूं, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 साल तक मुझे टूटा हुआ समझा गया। 18 साल तक मेरा मजाक उड़ाया गया और मुझे ठुकराया गया। मुझसे कहा गया कि मैं काबिल नहीं हूं। अब जब मैं आखिरकार अपने चैनल्स को महसूस कर सकती हूं, तो मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती। अगले दिन पूरी टीम सिल्वरविंग एक साथ गिल्ड वापस पहुंचती है। आसपास के एडवेंचरर्स उन्हें जख्मी और थकी हुई हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। रायन क्लर्क को रिपोर्ट देता है, टीम सिल्वरविंग क्वेस्ट रिपोर्ट। बॉर्डर विलेज में गायब होने वाले लोगों का मामला। नेक्रोमैंसर खत्म, बोन ड्रैगन खत्म। 11 गायब ग्रामीण मृत पाए गए। अपराधी को सजा मिल चुकी है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। बोन ड्रैगन, एक रैंक A100। क्या टीम सिल्वरविंग सिर्फ रैंक B नहीं है, अपनी रैंक से ऊपर का शिकार?
वो भी एक बोन ड्रैगन। गिल मास्टर पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है? रायन कहता है, बिल्कुल। हड्डियां क्रिप्ट के सबसे गहरे हिस्से में पड़ी हैं। गिल चाहे तो किसी को भेजकर जांच करवा सकती है। गिल मास्टर ऐलान करता है, टीम सिल्वरविंग को तुरंत रैंक ए में प्रमोट किया जाता है। साथ ही एलेना वेरा, तुम्हारी इंडिविजुअल रेटिंग रैंक बी माना क्लासिफिकेशन, मैंने इसे अननोन मार्क किया है। तुम्हारा माना टाइप किसी भी जाने पहचाने एलिमेंटल कैटेगरी में नहीं आता। डार्क वायलेट माना, जिसमें डिफेंस, ऑफेंस और प्रोपल्शन तीनों गुण एक साथ हैं। गिल मास्टर के तौर पर 20 सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ पुराने ग्रंथों में इसके बारे में पढ़ा है। वेरा तुरंत पूछती है, कैसे ग्रंथ? गिल मास्टर सवाल टाल देता है। वो पूछता है, क्या 1 महीने पहले तक तुम्हारे माना चैनल्स वाकई टूटे हुए थे? वेरा हाँ में सिर हिलाती है। गिल मास्टर पहले से तैयार एक डॉक्यूमेंट निकालता है और घोषणा करता है, रैंक बी एडवेंचरर एलेना वेरा अब वेनलेस नहीं रही। बाद में वीरा गिल मास्टर की बात को लेकर हिचकिचाती है। रायन बिना किसी हैरानी के कहता है, तुमने वो बात पकड़ी ना? वो पुराने ग्रंथ, उसने ऐसा पहले कहीं देखा है। रायन बात जारी रखता है, डीमन लॉर्ड वॉर के दौर का एक रिकॉर्ड है। डार्क वायलेट माना, यह हमेशा सिर्फ एक ही सोर्स से आता है, डीमन लॉर्ड काइंड से। उसने सबके सामने यह बात नहीं बताई, शायद तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे माना चैनल्स कभी खराब नहीं थे। तुम कभी वेनलेस थी ही नहीं। तुम्हारे चैनल्स को दबाया जा रहा था। फिन का एवोल्यूशन उस ताकत को वापस तुम्हारे अंदर भेज रहा है और उस दबाव को एक-एक करके तोड़ रहा है। वीरा गंभीरता से कहती है, मैं जानती हूं। क्रिप्ट में जिस पल मेरे चैनल्स दोबारा जुड़े, मुझे महसूस हो गया था। ऐसा नहीं था कि मेरे चैनल्स ने काम करना शुरू किया, बल्कि वो हमेशा से वहां थे, बस किसी चीज ने उन्हें रोक रखा था। हाई पीस, रायन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, डीमन लॉर्ड काइंड माना सप्रेस्ड ब्लड लाइन, एक ऐसा स्लाइम जो किसी को भी निगल कर इवॉल्व हो सकता है। तुम दोनों का रास्ता यूं ही नहीं टकराया। यहां तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि फेट है। वेरा की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। वो बड़े पक्के इरादे से कहती है, फेट हो या लक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां तक साथ आए हैं और अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही रायन वहां से जाता है, वेरा का सारा गंभीर अंदाज गायब हो जाता है और वो खुशी से उछल पड़ती है। मैं धीरे से बुदबुदाता हूं। उसने कहा कि हम फेडेड हैं। ये बूढ़ा सच में बहुत बातें करता है। मेरी बात सुनकर वेरा जोर से हंसने लगती है और कहती है, अगर उन्होंने ये सुन लिया तो उनका दिल ही टूट जाएगा। उसी शाम पूरी टीम एक टावर में जश्न मनाती है। रायन अपना कप उठाता है और ऐलान करता है, मुझे बहुत खुशी है। टीम सिल्वरविंग, जिसकी शुरुआत 6 साल पहले हुई थी, आज आखिरकार रैंक ए पर पहुंच गई है। इन 6 सालों में हमने हर कदम पर लड़ाई लड़ी है। लिया बड़े जोश में कहती है, रैंक डी से लेकर यहां तक का सफर। इस स्ट्रेस की वजह से तो मेरे बाल जलकर रेड हो गए। काइल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, तुम्हारे बाल पहले से ही रेड थे। लिया चिढ़ते हुए उसे चुप होने को कहती है। रायन मजाक बंद कराता है और गंभीर हो जाता है। अब जबकि हम रैंक ए पर पहुंच गए हैं, तो एक बात है जो तुम सबको जाननी चाहिए। मैंने एलेना को बताया था कि गिल्ड मास्टर ने पुराने ग्रंथों में माना कलर देखा था। वो टेक्स्ट मैंने बचपन में चर्च आर्चाइव्स में देखा था। वो डीमन लॉर्ड वॉर के आखिरी दिनों का एक हिस्सा है। उस वक्त कॉन्टिनेंट पर एक ऐसा मॉन्स्टर दिखा था जिसका कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। वो सिर्फ निगलकर इवॉल्व होता था, जिसकी शुरुआत एक मामूली लोएस्ट रैंक्ड स्लाइम के तौर पर हुई थी। उसने आयरन को निगला तो उसके शरीर पर स्केल्स आ गए, आग को निगला तो फ्लेम बन गया, और एक ड्रैगन सोल को निगलने के बाद उसके पंख निकल आए। वो सबको निगलते हुए आगे बढ़ता गया और आखिरकार उस हद को पार कर गया
जिसे एक मॉन्स्टर सोच भी नहीं सकता। काइल बीच में टोकते हुए कहता है, वही स्लाइम डीमन लॉर्ड काइंड है ना? बाद की पीढ़ियों ने उसे यही नाम दिया था। लिया उत्सुकता से पूछती है, तो फिर उस डीमन लॉर्ड काइंड का आखिर में क्या हुआ? रायन जवाब देता है, कोई नहीं जानता। उस लाइन के बाद वो टेक्स्ट वहीं खत्म हो जाता है। नोरा उलझन में पूछती है, पर आप ये सब अभी क्यों बता रहे हैं? रायन कहता है, क्योंकि उस पुराने टेक्स्ट के अंदर एक इलस्ट्रेशन था। उस डीमन लॉर्ड काइंड का माना कलर डार्क वायलेट था। उसने इस दुनिया की सीमाओं को तोड़ दिया था और एक हायर प्लेन पर चला गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो मारा गया और मरते मरते अपने साथ एक देवता को भी ले डूबा। वेरा समझ जाती है कि बात कहाँ जा रही है और पूछती है, तो फिर? रायन जवाब देता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तुम दोनों एक सेकेंड चांस हो। वेरा को समझ नहीं आता और वो पूछती है, किस चीज का सेकेंड चांस? रायन कहता है, पता नहीं। उस टेक्स्ट में ये नहीं लिखा, पर एक बात साफ है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा था। मैं सोचता हूं कि ये सब इत्तेफाक तो लग रहा है, पर मैं कोई असली डीमन लॉर्ड नहीं हो सकता। माहौल को हल्का करने के लिए मैं कहता हूं, शांत हो जाओ। क्या मैं तुम्हें कोई बुरा स्लाइम दिखता हूं? और अगर आगे कोई खतरा आया भी, चाहे वो चर्च हो या कोई गॉड, मैं बस उसे निगल जाऊंगा। लिया एक पल के लिए ठिठक जाती है और फिर बेबसी से हंसने लगती है। तुम जैसे स्लाइम डरावनी बातें करने में उस्ताद क्यों होते हो? वेरा थोड़ी देर और ट्रेम करती है और फिर मेरी तरफ मुड़कर कहती है, जब आज मुझे रेटिंग सर्टिफिकेट मिला तो मैंने ये नहीं सोचा कि शुक्र है अब मैं वेनलेस नहीं हूं। मैं उत्सुकता से पूछता हूं, तो क्या सोचा? वो कहती है, यही कि अगली बार जब तुम्हें वैसी चोट लगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर उसे रोक सकूं। मैं मजाक में कहता हूं, तो तुम्हें और तेज ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे अक्सर मार पड़ती रहती है। वेरा मेरी बात पर हंस पड़ती है और पूछती है, क्या तुम मुझे जल्दबाजी करने को कह रहे हो? मैं कहता हूं, हाँ, जल्दी सोने जाने की जल्दबाजी। कल हमारा एक क्वेस्ट है। वीरा मुझे अपनी जगह पर बिठाती है और मोमबत्ती बुझा देती है। आधी नींद में वो धीरे से कहती है, फिन, अगली बार मैं तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। मैं सोचता हूं, जरूर। एक लड़की की जिद भी कमाल की चीज होती है। अगली सुबह रायन देखता है कि वेरा पहले से ही अपनी ट्रेनिंग में जुटी है। वो पूछता है, क्या कल रात नींद ठीक से नहीं आई? वेरा कहती है, कल रात वाली कहानी की वजह से। वो आगे पूछती है, आपने वो कहानी सिर्फ ये बताने के लिए नहीं सुनाई थी कि हम स्पेशल हैं, है ना? रायन कहता है, सही पकड़े हो। वेरा पूछती है, तो आप असल में कहना क्या चाहते थे? रायन समझाता है, तुम्हारे माना चैनल्स खुद को रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, रिपेयर नहीं, ये एक अवेकनिंग है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिन निकलकर एवॉल्व हो सकता है और तुम माना रिलीज करने के काबिल हो गई हो। तुम दोनों के अंदर कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहा है। सेम माना सोर्स। ये सिंक्रोनाइज्ड एवोल्यूशन है। वेरा थोड़ा चिढ़कर पूछती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम कोई मॉन्स्टर हैं? रायन साफ करता है, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो भी हो, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उस पुराने टेक्स्ट वाले डीमन लॉर्ड काइन को जंगल से निकलकर देवता के सामने खड़े होने में ना जाने कितने साल लगे होंगे। मुझे नहीं पता कितना वक्त लगा, पर तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास टीममेट्स हैं, तुम्हारे पास गिल्ड है। वेरा भावुक हो जाती है और पूछती है, पर क्यों? रायन उलझन में पूछता है, क्यों क्या? वेरा गंभीरता से कहती है, आप मुझे मुश्किल से 1 महीने से जानते हैं, फिर मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? रायन हंसते हुए जवाब देता है, क्योंकि तुमने फिन को अपना पार्टनर कहा है। जो ऐसी बात कह सकता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। मैं अपने इस पुराने चेहरे के दम पर
चर्च के जासूसों को कुछ वक्त तक तुमसे दूर रख सकता हूं। इसलिए आराम से आगे बढ़ो। वेरा अपनी मुट्ठी भींचती है और खुद से कहती है, आराम से। ट्रेनिंग के बाद वेरा मुझे खिड़की के पास बैठा पाती है। मैं सोचता हूं कि रायन ने कहा है कि हमारे अंदर कुछ रेजोनेट कर रहा है जो एक नॉर्मल फीडबैक से कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि सिस्टम ने भी कभी साफ नहीं किया कि उसकी ताकत को क्या चीज़ बढ़ावा दे रही है। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं वेरा से कहता हूं, इसे भूल जाओ, बस वक्त के साथ चलते हैं। ठीक है, हम कोई सेकंड चांस हो या ना हो, मैं उस वेरा पर यकीन करता हूं जिसे मैं जानता हूं। वेरा कहती है, जब क्रिप्ट में मेरे चैनल्स दोबारा बने तो मुझे सिर्फ अपना माना महसूस नहीं हुआ, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा था। जैसे वो हमेशा से एक ही नदी रही हो जो बस पहले रुकी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो डीमन लॉर्ड काइंड कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। उसकी उदासी को भांपते हुए मैं उसे दिलासा देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाद में आएगा उसे बाद में देख लेंगे। अभी के लिए बस इस पल को जीते हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। वेरा की आवाज़ भर आती है और वो कहती है, तुम अब भी अपने तरीके से मेरा ख्याल रख रहे हो, मेरा बोझ बांट रहे हो। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे हम फैमिली हों। वीरा को नींद आने लगती है और वो दीवार के सहारे सो जाती है। मैं पिछले 15 महीनों के बारे में सोचता हूँ। पुराने एकेडमी डॉर्मेट्री से लेकर टीम सिल्वरविंग के रैंक अब बनने तक का सफ़र। उस टूटे हुए कमरे में उसका मुझे गोद में लेकर रोना और फिर कायल के ठीक होने तक उसके सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करना। पहली बार अपने अंदर माना की हलचल महसूस करने से लेकर अपना पहला शील्ड बनाने तक। उसका मुझसे पूछना कि वो कब मेरी रक्षा कर पाएगी और फिर ये कहना कि अगली बार वो मेरे आगे खड़ी होगी। मैंने वेरा को एक ऐसी लड़की से जो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, एक ऐसी योद्धा बनते देखा है जो ड्रैगन को भी धूल चटा सकती है। उसकी ये तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो उसने खामोशी से पर्दे के पीछे की थी। अगले दिन टीम सिल्वरविंग एक और क्वेस्ट पर निकलती है। तभी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। रायन ऑर्डर देता है, एलेना, लेफ्ट फ्लैंक संभालो। वेरा का मंत्र थोड़ा धीमा रह जाता है और कायल के बाजू पर घाव लग जाता है। वेरा घबराकर बार बार माफ़ी मांगने लगती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। रायन मजबूती से कहता है, अपने माना को और फैलाओ, कायल के संकेतों पर नज़र रखो। वेरा खुद को संभालती है और इस बार वो और कायल एकदम तालमेल में हमला करते हैं। कायल उस जानवर को मार गिराता है। मैं मौका देकर फ्लेम फॉर्म में बदल जाता हूँ और लिया पर हमला करने वाले जानवर को निशाना बनाता हूँ। मैं उसे ढेर तो कर देता हूँ, पर इस तालमेल की कमी से मुझे चिढ़ होती है। मैं सोचता हूँ कि अकेले लड़ना तो आसान है, पर टीम के तौर पर हम अभी पूरी तरह सिंक में नहीं आए हैं। वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और अपनी टीमवर्क को सुधारने के लिए और जानवरों का शिकार करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। काई का पुराना जख्म अब बुखार में बदल गया है। लिया जड़ी बूटियों की तलाश में गहरे जंगल में जाती है ताकि कोई दवा बना सके। दवा लेने के बाद सुबह तक कायल आखिरकार ठीक हो जाता है। अपनी आंखें खोलते ही वो कहता है, तरक्की तो काफ़ी तेज़ है। छोटी एलेना, तुम्हारा शीर एकदम सही वक्त पर आया था। मैं फौरन बीच में बोलता हूँ, अगली बार मैं भी तुम्हें ठीक से कवर दूंगा। वेरा भावुक होकर कहती है, अब मैं माना इस्तेमाल कर सकती हूँ, फिर भी हर चीज़ के लिए तुम पर निर्भर हूँ। ये सही नहीं है। मैं और मेहनत करूँगी। वेरा लिया से कहती है कि वो उसे माना कास्टिंग की स्पीड और प्रेसिशन बढ़ाना सिखाए। मेरे शरीर का रंग बार बार बदलते देख वेरा उत्सुकता से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, फॉर्म स्विचिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
अकेले में तो कोई बात नहीं, पर अब जब हम एक टीम में हैं तो मुझे रायन और बाकी सबके लड़ने के तरीके के साथ सिंक करना होगा। वो पूछती है, अभी तुम्हें स्विच करने में कितना वक्त लगता है? मैं कहता हूं, बस 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा। लिया कहती है, ये तो काफी तेज है। पर मैं मना कर देता हूं, नहीं, ये काफी नहीं है। कायल सिर्फ 0.3 सेकंड्स में हमले को चकमा दे सकता है। अगर मैं उससे भी तेज हुआ तो उसे चकमा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरा पूछती है, क्या तुम कायल से मुकाबला कर रहे हो? मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा और ताकतवर होने से मैं ज्यादा भरोसेमंद बन जाऊंगा और कुछ नहीं। उनकी बातें सुनकर लिया पूछती है, क्या तुम दोनों मैना रेजोनेंस की बेसिक थ्योरी जानते हो? तुम्हारा और फिन का माना एक ही सोर्स से आता है। यहां तालमेल जरूरी नहीं है, बल्कि कनेक्शन जरूरी है। तुम्हें ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है या क्या करने वाला है। तुम्हें बस उस पर यकीन करना है जो तुम पहले से महसूस कर रही हो। तभी तुम दोनों सच में सिंक हो पाओगे। ये सुनते ही मुझे एक आइडिया आता है और मैं वेरा के एक छोटे रूप में शेप शिफ्ट हो जाता हूँ। वेरा चिढ़ते और हैरान होते हुए मुझे देखती है, क्या तुम वापस अपनी शक्ल में आ सकते हो? मुझे माना रेजोनेंस सीखना है और तुम्हारा तरीका ये है कि तुम मेरा ही रूप धर लो। ये बिल्कुल प्यारा नहीं है। मैं कहता हूँ, देखो, मैंने बालों का कलर भी एकदम सही रखा है। क्या तुम्हें पता है कि एक स्लाइम की बॉडी से ऐसे सिल्वर वाइट बाल निकालना कितना मुश्किल है? मैंने इसकी बरसों प्रैक्टिस की है। वीरा ये देखकर अवाक रह जाती है कि मैंने रेजोनेंस ट्रेनिंग की बात का इस्तेमाल सिर्फ इस मजाक के लिए किया। उन दोनों को बहस करते देख लिया अपनी हंसी नहीं रोक पाती। जंगल में अच्छी प्रैक्टिस के बाद टीम अब उड़ने वाले मॉन्स्टर्स पर ध्यान देती है। लिया हैरान होकर पूछती है, रुको, तुमने अपने माना फ्लो को स्प्लिट करने की प्रैक्टिस कब की? वीरा जवाब देती है, पिछले हफ्ते। कायल उस मौके का फायदा उठाता है जो वीरा ने बनाया था और तेजी से उस हॉक पर निशाना साधता है। मैं भी पीछे नहीं रहता और उसकी नकल करने के लिए अपना रूप बदल लेता हूं और अपनी पूंछ से निकलने वाले स्टैटिक चार्ज का इस्तेमाल करके हवा में सीधा हमला करता हूं। कायल टोकता है, ये सही नहीं है। वो एक ग्रिफिन है, हॉक नहीं। मैं कहता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस काम बनना चाहिए। इसी के साथ मैं उन मॉन्स्टर्स के बीच गोता लगाता हूं, उन सबको अपनी तरफ खींचता हूं और फिर लाइटनिंग और फायरबॉल के एक साथ हमले से पूरे ग्रुप का एक पल में सफाया कर देता हूं। उस रात सब कैंपफायर के पास जमा होते हैं। रायन वीरा की तरफ एक हॉक टैलेंट उछालता है और कहता है, ये एक ट्रॉफी है। ये टीम सिल्वरविंग की परंपरा है। जब तुम पहली बार अपने दम पर कोई बड़ी लड़ाई जीतते हो तो याद के तौर पर कुछ पास रखते हो। मैं गर्व से कहता हूं, थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मैं पूरी तरह से इसमें बदल पाऊंगा। वेरा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती है, ओ, हमारा छोटा फिन तो जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर है। मैं कहता हूं, एलिना, क्या तुम मेरे बोलने के अंदाज का मजाक उड़ा रही हो? हा हा। सब जोर से हंसने लगते हैं। रायन हमसे बात करता है, बुरा नहीं है। जब तुम दोनों लड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे दो नहीं बल्कि एक ही इंसान लड़ रहा हो। मैं आराम से वीरा का दुलार सहता हूं। वीरा मेरा कान खींचते हुए बड़बड़ाती है, क्या तुम इन्हें कम से कम एक जैसा नहीं बना सकते? मैं कहता हूं, मेरे पास इसकी वजह है। एक जैसे बिल्ली के कान बहुत आम लगते हैं। रायन अपनी बात जारी रखता है, जब वो हमला करता है तो तुम खुद ब खुद उसका रास्ता साफ कर देती हो। जैसे ही वो अपना फॉर्म बदलता है, तुम्हारा शील्ड अपने आप उसके एलिमेंट के हिसाब से बदल जाता है। फ्लेम फॉर्म को फायर रेजिस्टेंट कोटिंग मिलती है और नीक्रो फॉर्म को कर्स रेजिस्टेंट रून। तुम दोनों सच में कमाल हो। देखा जाए तो एक हाई टियर कॉन्ट्रैक्टर और उसके मॉन्स्टर के बीच माना चैनल्स एक क्लोज लूप बना लेते हैं। तुम्हें एक दूसरे को जानबूझकर
महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक का माना फ्लो ही दूसरे तक सारी जानकारी पहुंचा देता है। तुम दोनों अभी इसी मोड़ पर हो, बस थोड़े छोटे स्केल पर। अभी ये सिर्फ लड़ाई में तालमेल तक सीमित है। जब उसके माना चैनल्स पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो ये दायरा और बढ़ेगा। मैं उत्सुकता से पूछता हूँ, किस हद तक बढ़ेगा? रायन कहता है, कोई नहीं जानता। ऐसे मामले वैसे भी बहुत कम होते हैं। जब तुम वहां पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। अगले दिन का क्वेस्ट एक आइस कैवर्न के अंदर है। कड़ाके की ठंड में वेरा की सांसें धुएं की तरह निकल रही हैं। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मैं कहता हूं, एक मॉन्स्टर होने के नाते मुझ में ऐसी चीजों के खिलाफ कुदरती रेजिस्टेंस है। आज का मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो के लिए टारगेट सेट किया गया है पूरे 10,000 लाइक्स का। अगर ये स्टोरी वाकई आपको रोमांचित कर रही है और हर एपिसोड के साथ आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक कर दीजिए और इस टारगेट को हासिल करके दिखाइए। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत को बढ़ाता है और साबित करता है कि आप इस जर्नी के असली सपोर्टर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो पूरी कहानी का गेम ही बदल जाएगा। अब बारी है आज के स्पेशल मिशन की। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है। आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बिना देर किए इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें और इन्हें फुल कर दें, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि अगला एपिसोड किस बड़े लेवल पर आने वाला है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत छिपी है। कहानी को इस मुकाम तक लाने में पूरी एनर्जी और वक्त झोंक दिया जाता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में बना रहा, तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ा तो मुमकिन है कि आगे के एपिसोड्स सिर्फ मेंबर्स तक ही महदूद रह जाएं। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए 10,000 लाइक्स कंप्लीट करें, अपने 3x3 हाई पॉइंट्स को फिनिश करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मिशन कंप्लीट। याद रहे, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।